उत्तराखंडियों जागो, पहाड़ के लोगों जागो। जार में केकड़ों को रख दो तो केकड़े के ऊपर ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं है। एक केकड़े की टांग दूसरा केकड़ा खुद खींच लेता है। ठीक वही हालत पर्वतीय समाज की भी है। हमारे यहाँ पहाड़ी में कोनी खुटामुनि शोचानी, सबसे ज्यादा जवान कटा है उत्तराखंड की धरती का कटा है। जिस कौम ने इस देश के लिए हमेशा त्याग ही त्याग किया, वो कौम अगर अपने घर में पराई होगी और वो कौम अगर जागृत नहीं होगी, अगर वो कौम छोटे छोटे झगड़ों में लिपट करके अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य के बारे में नहीं सोचेगी, तो उस कौम को कोई नहीं बचा सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आके नहीं बचा सकता। ये त्याग और ये बलिदान के बाद ये राज्य मिला, ये किसी की कृपा से नहीं मिला। इसके लिए पहाड़ के बेटों ने कुर्बानी दी है, अपना लहू दिया है। आज भी अपने जमीन का कानून बनाने का अधिकार हमको नहीं है। तराई के रिफ्यूजियों को खुश करने के लिए वो भिखारी की तरह आए, सब कुछ लूटा के आए, और जब उत्तराखंड में आए लाखों के करोड़ों के मालिक बने, बड़े बड़े फार्मों के मालिक बने, तो उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति पहाड़ियों से नहीं मिलती, हम तो तलवार चला देंगे। आज पहाड़ का आदमी अपने घर में पराया है। दिल्ली का उद्योगपति आए, बॉम्बे का उद्योगपति आए, मल्टीनेशनल आए, वो उद्योग लगाए, सब्सिडी खा के चला जाए। अब हम क्लर्क या चपरासी बनने की बात तक इंतजार नहीं करेंगे। कोई कौम हिंसक पैदाइशी हिंसक नहीं होती, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। पहाड़ और पहाड़ियों की नंबर 1 की दुश्मन है। अगर उत्तराखंड का भविष्य बनना है तो उत्तराखंड की जनता ही बना सकती है उत्तराखंड को। अभी पिछले दिनों दिल्ली में चुनाव हुए और लगातार होते रहे हैं। जब से देश की आजादी के बाद जो पहला चुनाव हुआ, दिल्ली में भी हमारे पर्वतीय भाइयों की बहुत बड़ी संख्या है। कुछ लोग कहते हैं 22 लाख हैं, कुछ लोग कहते हैं 18 लाख हैं, कुछ लोग कहते हैं 25 लाख हैं। लेकिन वो शक्ति, जितनी बड़ी संख्या पहाड़ के लोगों की दिल्ली में है, चाहे वो प्रशासन का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है हिंदुस्तान का जिसमें उत्तराखंडी न हो। और उत्तराखंडी की अपनी ईमानदारी की, अपनी मेहनत की, अपनी साफगोई की पहचान न हो। लेकिन दुर्भाग्य भी हमारे साथ हमेशा बना रहता है। एक कहावत है कि अगर एक जार में केकड़ों को रख दो तो केकड़े के ऊपर ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं है। एक केकड़े की टांग दूसरा केकड़ा खुद खींच लेता है। ठीक वही हालत पर्वतीय समाज की भी है। वो कभी संगठित नहीं हो पाया, इतिहास इस बात का साक्षी है। और जब भी कुछ लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरा उसको पीछे खींचने की कोशिश करता है। दिल्ली के चुनाव के बारे में भी मेरी हमेशा ये राय रही है, उत्तराखंड क्रांति दल एक क्षेत्रीय दल है। 1979 में डॉक्टर डी.डी. पंत के नेतृत्व में इस दल का गठन हुआ और श्रद्धेय उत्तराखंड के गांधी, पर्वतीय गांधी बड़ुन जी के संरक्षण में और उनके मार्गदर्शन में यह दल आगे बढ़ा। 22 साल तक हमने राज्य की लड़ाई लड़ी। और 1994 का वो ऐतिहासिक आंदोलन भी है जिसमें हिंदुस्तान का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जो इस राज्य आंदोलन से प्रभावित नहीं हुआ हो। चाहे वो बंबई का पर्वतीय समाज हो, चाहे वो गुजरात का पर्वतीय समाज हो, चाहे वो दिल्ली का पर्वतीय समाज हो, जहां जहां भी पर्वतीय निवास करता है, सारा भारत आंदोलित हुआ, पर्वतीय समाज आंदोलित हुआ। और 1994 का वह ऐतिहासिक राज्य आंदोलन भी सबके सामने है, जिसने पहली बार हिंदुस्तान की जनता को यह बताया, जिसने राष्ट्रीय दलों को यह अवगत कराया कि किराए की लाखों भीड़ इकट्ठा करके भले ही थोड़ी देर के लिए लोग राजनेता बनने का नाटक करते हो, लेकिन पहाड़ से जिस तरीके से गंगा और यमुना निकल करके सारे देश को नया जीवन देती हैं, उसी तरीके से 1994 2 अक्टूबर का वो जन सैलाब, वो जनता की गंगा जो दिल्ली की सड़कों पर जो है सैलाब के रूप में निकली थी, ये दीगर बात है कि वो आंदोलन किन कारणों से असफल हुआ। मैंने पहले ही कहा कि हमारे लोगों की सोच बहुत छोटी है। हमारे यहाँ पहाड़ी में कोनी खुटामुनि शोचानी। और पहली बार भारत के इतिहास में उत्तराखंड के लोगों का बलिदान भी, जब भी उत्तराखंड का सही इतिहास लिखा जाएगा, स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। 1962 की भारत चीन की लड़ाई रही हो, 1965 का भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, 1971 का भारत बांग्लादेश का युद्ध हो, या मौजूदा कारगिल ऑपरेशन हो, सबसे ज्यादा जवान कटा है उत्तराखंड की धरती का कटा है। सबसे ज्यादा मां की गोद सूनी हुई है, बहन की मांग का सिंदूर पूछा है, तो उत्तराखंड की मां की गोद सूनी हुई है, बहन की मांग का सिंदूर पूछा है। आज भी सियाचिन में 18,000 की ऊंचाई पर, आज भी कश्मीर के बॉर्डर में सर्वाधिक ऊंचाई पर 15 से 20 फुट बर्फ में अगर कोई जवान देश की सीमा के लिए बंदूक ताने खड़ा है, तो वो कुमाऊं रेजिमेंट का बेटा है, गढ़वाल रेजिमेंट का बेटा है।
उत्तराखंड की धरती का बेटा है। तो जिस कौम ने इस देश को सब कुछ दिया, जिस कौम ने इस देश के लिए हमेशा त्याग ही त्याग किया, वो कौम अगर अपने घर में पराई होगी और वो कौम अगर जागृत नहीं होगी, अगर वो कौम छोटे छोटे झगड़ों में लिपट करके अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य के बारे में नहीं सोचेगी, तो उस कौम को कोई नहीं बचा सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आके नहीं बचा सकता। 1994 के आंदोलन की याद दिलाना चाहूंगा, वो ऐतिहासिक आंदोलन 1994 का, जिसमें पहली बार 42 लोगों ने अपनी शहादतें दी, जिसमें पहली बार देश के इतिहास में हमारी 2 बहनें हंसा धनई और बेलमती चौहान भी शहीद हुई। ये त्याग और ये बलिदान के बाद ये राज्य मिला, ये किसी की कृपा से नहीं मिला, ये राष्ट्रीय दलों की कृपा से या किसी की भीख से नहीं मिला। इसके लिए पहाड़ के बेटों ने कुर्बानी दी है, अपना लहू दिया है, अपना बलिदान दिया है। और जब राज्य बना तो हमें यह उम्मीद थी कि यह राज्य यहाँ की जनता का राज्य होगा, ये राज्य यहाँ के मजलूमों का राज्य होगा, ये राज्य यहाँ के गरीबों का राज्य होगा, ये राज्य यहाँ के दलितों का, कमजोर तबकों का राज्य होगा। पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आएगी, एक नए सवेरे की हम शुरुआत करेंगे, ये हमारी परिकल्पना थी। लेकिन जिस दिन राज्य की घोषणा हुई, उससे पहले भी आपको मालूम है, जब उत्तर प्रदेश से राज्य का विधेयक पारित होकर केंद्र सरकार को गया, उसमें 26 संशोधन कर दिए गए। और उसके बाद जब केंद्र ने उसको पारित किया, उसमें 29 संशोधन हुए। हमारा पानी 2 बोल्ड बने, गंगा बोल्ड बना और यमुना बोल्ड बना। गंगा बोल्ड में 3 स्टेटें हैं और यमुना बोल्ड में 6 स्टेटें हैं। उनकी राय के बगैर आप अपने गंगा के जल का उपयोग नहीं कर सकते, यमुना के जल का उपयोग नहीं कर सकते। आज भी अपने जमीन का कानून बनाने का अधिकार हमको नहीं है। वो सारे संशोधन किए गए। ये पहला राज्य है जिसके साथ ये अन्याय किया गया कि वो अपना कानून नहीं बना सकता। तराई के रिफ्यूजियों को खुश करने के लिए, जो रिफ्यूजी 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान में किसी ने रिफ्यूजियों को जगह नहीं दी। उत्तराखंड के लोग थे जिन्होंने पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले और पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले लोगों को उत्तराखंड की तराई में जगह दी। कहा तुम्हारी रगों में भी हमारा ही खून बहता है, आओ तराई में बसो। वो भिखारी की तरह आए, सब कुछ लूटा के आए, और जब उत्तराखंड में आए, लाखों के करोड़ों के मालिक बने, बड़े बड़े फार्मों के मालिक बने, तो उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति पहाड़ियों से नहीं मिलती, हम तो तलवार चला देंगे। उनके हितों की सुरक्षा के लिए दिल्ली की सत्ता में बैठे लोगों ने राज्य के तमाम हितों के साथ कुठाराघात किया। और आज स्थिति यह है कि जब राज्य बना है, 2 साल हो गए हैं, 1.5 साल एक केयरटेकर सरकार रही और 2 साल ये हमारे कांग्रेस की चुनी हुई सरकार पंडित नरेंद्र तिवारी की सरकार सत्ता में है। और इन 2 सालों में सारे उत्तराखंड की जनता का मोह भंग हो गया। एक भी उद्योग, हमारी आज तक कोई कृषि नीति नहीं है, हमारी शिक्षा नीति नहीं है, हमारी रोजगार नीति नहीं है, हमारी उद्योग नीति नहीं है, हमारी पर्यटन नीति नहीं है। जब नीतियां नहीं है तो आपने कितने खड़ंजे बनाए, कितने रोडों का शिलान्यास किया, ये मायने नहीं रखता। किसी भी सरकार की पहचान उसकी नीतियों से होती है। और पूरे उत्तराखंड में आक्रोश है। आक्रोश इस बात को लेकर के है कि हमने विधानसभा में कई बार इस बात को रखा, ये ठीक है पहाड़ में पर्यावरण की सुरक्षा करनी है, पेड़ बचाने हैं, लेकिन पहाड़ में अगर बड़े उद्योग नहीं लग सकते तो कुटीर उद्योगों का जाल फैलना चाहिए, पहाड़ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। आज रोजगार की स्थिति बहुत खराब है। जो पर्यटन है उसको विकसित किया जाना चाहिए। यहाँ पर बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री, यमुनोत्री, आपका जो है बागेश्वर, जागेश्वर जैसे तीर्थ धाम है। यहाँ पर धार्मिक पर्यटन विकसित हो सकता है, यहाँ पर आध्यात्मिक पर्यटन विकसित हो सकता है, यहाँ पर नैसर्गिक पर्यटन विकसित हो सकता है। लेकिन सरकार, जब उसकी कोई इच्छा शक्ति हो, जब सरकारों को इस बात की पीड़ा हो, दर्द हो कि वास्तव में इस कौम के लिए, इस समाज के लिए हमें कुछ करना चाहिए। फर्क इतना ही हुआ, उत्तर प्रदेश का एक छोटा टुकड़ा अलग हो गया। आज पहाड़ का आदमी अपने घर में पराया है, ये स्थितियां हैं। इसलिए आज इस गोष्ठी की सार्थकता है। ये गोष्ठी इसलिए रखी गई है, ये चिंतन शिविर इसलिए है कि उत्तराखंडियों जागो, पहाड़ के लोगों जागो, पहाड़ वासियों जागो। अगर नहीं जागे तो इतिहास कभी आने वाली पीढ़ियां आपको और हमको क्षमा नहीं करेंगी। ये आज की इस गोष्ठी का मुद्दा है, ये आज की इस गोष्ठी का मकसद है। 22 सालों तक हमारे लोगों ने न खा करके, न पी करके, भूखे रहकर, नंगे रहकर, सड़कों पर रहकर आंदोलन किया। और पूरे उत्तराखंड की जनता के सहयोग से, चाहे हमारे दिल्ली के भाई हो, चाहे हमारे बॉम्बे के भाई हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी महानगर के हमारे पर्वतीय समाज हो, सबका सहयोग रहा, राज्य बना। लेकिन इस राज्य में आज भी किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए उत्तराखंडी का क्या भविष्य है। अभी हमारी उद्योग नीति बन रही है,
पिछले दिनों 8 दिन के लिए हाउस चला और हमने कहा सरकार से कि आपकी ये उद्योग नीति व्यवहारिक नहीं है, हम इस उद्योग नीति का बहिष्कार करते हैं। पंतनगर में 1700 एकड़ जमीन चयनित की जा रही है, सितारगंज में की जा रही है, आपके जो है आईडीपीएल ऋषिकेश में और बीएचईएल में जमीन छांटी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि बाहर के उद्योगपति आए, उद्योग लगाएं। हमने कहा यह परंपरा आपकी पहले से रही, दिल्ली का उद्योगपति आए, बॉम्बे का उद्योगपति आए, मल्टीनेशनल आए, वो उद्योग लगाए, सब्सिडी खा के चला जाए, या उद्योग खड़ा रहेगा तो मजदूर भी बलिया से आएगा, मजदूर भी गोंडा से आएगा, मजदूर भी बस्ती से आएगा, फैक्ट्री मालिक भी बाहर से आएगा और सारी पूंजी हमारी खाएगा। हमने इस बात को कहा कि हमारे लोगों के लिए आरक्षित उद्योग नीति में स्थान रहने चाहिए। आया अगर 100 उद्योग लगते हैं तो कम से कम 70 उद्योग उत्तराखंडियों को मिलने चाहिए, चाहे वो जॉइंट सेक्टर में लगाएं, चाहे वो व्यक्तिगत सेक्टर में लगाएं, चाहे वो किसी भी सेक्टर में लगाएं। और खास तौर से जो हमारा प्रवासी पर्वतीय है जो पूंजी लगा सकता है उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। ये बात मैंने हाउस में कही है, अभी इससे पहले जो सत्र हुआ था, और अभी जो होगा उसमें भी कहेंगे। हम उस उद्योग नीति को स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसी सरकारों की जो लगातार 55 साल तक इस उत्तराखंड को लूटती रही हैं, उनकी धज्जियां उत्तराखंड की जनता उड़ाएगी, उनको पहाड़ की सरजमी पे